नंबर ऑफ डिजिट्स टर्मिनेटिंग पार्ट में थे, फ्रैक्शनल पार्ट में थे जो टर्मिनेट कर रहे थे, हमने उसे मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों को, बात खत्म हो गई। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में जितने ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द ग्रुप दैट आर रिपीटेड, तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स इन द ग्रुप है आपने उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइडों को और काम हो जाएगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट में रिपीटेड डिजिट्स ही आ रहे हैं तो, अगर कहीं कोई नॉन रिपीटेड पार्ट भी आ रहा हो आपने पहले उसको अलग करना और रिपीटेड को अलग कर देना। फर्स्ट स्टेप फिर ये होगा। पहला स्टेप क्या होगा, ये देखो इसमें नॉन रिपीटेड पार्ट भी था, आपने पहले उसको अलग किया। 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट द नॉन रिपीटेड, सेपरेट द नॉन रिपीटेड पार्ट, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, रिपीटेड पार्ट को सेपरेट करो, रिपीटेड पार्ट को होल पर, ठीक है। या ये कह दीजिए कि नो, क्या करना आपने, सेपरेट रिपीटेड पार्ट विद नॉन रिपीटेड। जो पहले आप कर चुके हो ना नॉन रिपीटेड, उसके साथ रिपीटेड का भी एक ब्लॉक लेके जाना है, ठीक है ना आपने, ठीक है, विद नॉन रिपीटेड पार्ट, ठीक है। तीसरा पार्ट ये है कि डिटरमिन इक्वेशन नंबर 3 -2। आगे आप डिवीजन जानते हैं, ठीक है, कर लेनी है। अगर आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो रिपीटेड हो, जैसे ये था, यही था ना, फ्रैक्शनल पार्ट रिपीटेड था, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट जो थे वो सारे रिपीट ही हो रहे थे, नॉन रिपीटेड, तो एक ही स्टेप है, मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दैट आर रिपीटेड उतनी 10 की पावर से, तो बस माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। और अगर आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फ्रैक्शनल पार्ट आ रहे हैं उतनी पावर से मल्टीप्लाई करना है, सारे के सारे टर्मिनेटिंग पार्ट को होल पार्ट में चेंज कर देना, ठीक है, और फिर डिवाइड कर देना जितने 10 की पावर से आपने मल्टीप्लाई किया था। प्रॉब्लम क्लियर हो गया जी। अब बताएं 0.45 45 62 बेटा, इस सारे ये नॉन रिपीटेड पार्ट है। 62 बाबर जा रहा है ना, अब ये आगे बाबर रिपीट होगा, तो ये सारा नॉन रिपीटेड पार्ट है, उसके इधर ले जा पहले स्टेप। ऐसा कुछ नहीं होगा 0.45 फिर 62 फिर 45 समझ आ नहीं यार। फिर ये जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है ना, ये 3 दफा ये रिपीट हुआ, 3 दफा ये रिपीट हुआ, ये सारा का सारा रिपीटेड पार्ट है। 45 62 फिर 45 62। अब आप समझे नहीं समझे? नहीं, ये इतना क्या कह रहा है, 2 पैटर्न है, 45 62 फिर 45 3 दफा, पहले 3 दफा पहला ब्लॉक, फिर 3 दफा दूसरा ब्लॉक, फिर 3 दफा पहला। तो असल में जो आपका रिपीटेड पार्ट है वो 3 दफा 45 और 3 दफा 62। तो ये आपका पूरा रिपीटेड पार्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने आ गए, गिने 6 दूनी 12 डिजिट रिपीट हो रहा है, 12 डिजिट का ग्रुप जो है वो रिपीट हो रहा है जी। पूरा ब्लॉक दोनों मिला के मेरे पर है ना, तो ये बात होगा। आप समझ आ नहीं यार प्रॉब्लम किसी को? आगे चले, क्लियर है यहां तक? अच्छा जी। सो अगर सिर्फ 45 था, बाकी सारा वो आ रहा है, तो फिर बेटे 45 नॉन रिपीटेड उसको अलग करना पड़ेगा। अगर दोनों रिपीट हो रहे हैं इस पैटर्न में, तो फिर ये पूरा एक ब्लॉक है आपका, दोनों ही है ये। आगे चले जी। अच्छा जी, अब नॉन रिकरिंग के लिए क्या वो कन्वर्ट हो सकती है? डेसिमल फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू P by Q फॉर्म। अच्छा सवाल देखते ना बेटा, हमारे पास एक फ्रैक्शन है 0.92615600115 ठीक है, 3344169 एंड सो ऑन। कोई पैटर्न है? अब पहली बात मुझे ये बताएं
मुझे एक बात बताना है, आपको ये भी नहीं पता, अगर टर्मिनेटिंग होती तो पता होता कितने डिजिट्स आ रहे हैं, उतने जीरोस वाले नंबर 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते तो बात बन जाती। ताली बात ही खत्म हो चुकी है, हमें नहीं पता कहाँ खत्म होना है इसने। तो पहला जो टर्मिनेटिंग वाली बात है वो तो हो ही खत्म हुई। अब दूसरा था कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा होता, उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके एक नई बनाते और सब्ट्रैक्ट करके फ्रैक्शनल पार्ट भी उड़ा देते। यहाँ पे पैटर्न ही कोई नहीं है, पैटर्न ही कोई नहीं है। अब मुझे बताओ कोई मेथड है? 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा? क्या कर लेते हैं 9 2। देखो बेटा, अगर तो आपको एक तरीका का आपके हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि अगर 0.25 लिखा हो ना, इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हो किस फॉर्म में? फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो कहता है जहां पे पॉइंट है उसके नीचे 1 डाल दिया करो, है ना? जहां पे पॉइंट है उसके नीचे 1 डाल दिया करो, आगे उतने जीरो डाल दिया करो। तो ऊपर 25 नीचे 2 जीरोस, यहाँ पॉइंट के नीचे 1 डाल दिया आपने, ये 25/100 हो गया। लेकिन अब अगर यहाँ आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो मुझे बताया मैंने पॉइंट के नीचे 1 डाल दिया, ठीक है? आगे मैं कितने जीरोस डालूं? वो तो टर्मिनेटिंग ही नहीं है। तो दूसरा क्या, रिपीटेड ब्लॉक था, हम मल्टीप्लाई कर लेते, उसको अलग करते, फ्रैक्शनल पार्ट को कैंसिल कर देते, वो भी नहीं हो सकता। चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होता, हम कैंसिल कर देते, खत्म हो जाता है ना। यहाँ बटे में कन्वर्ट करने वाली कोई सूरत नजर नहीं आती, ठीक है? कोई सूरत, कोई राह नजर नहीं आती। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम चुप करके अपना समूह लेके बैठ जाएंगे, ये वो नंबर्स हैं जो P/Q फॉर्म में, और यही कौन है? इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है? तो ये इर्रेशनल नंबर की जो डेसिमल फॉर्म है, ये डेसिमल फ्रैक्शनल फॉर्म है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रनिंग होती है, क्योंकि वो P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकती। आप समझ आ रही है? तो अब बेटा हम दोबारा से जरा थोड़ी सी समरी देख लेते हैं अपने लेक्चर की, जरा देख लेते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये डेफिनेशन है, और साथ ही एग्जांपल्स दी हुई है, ठीक है? सारी एग्जांपल्स दी हुई है। पहले वाले 2/5 जो आपकी एक नॉन डेसिमल फॉर्म है, और दूसरी 0/4 जो 4/10 है, वो आपकी डेसिमल फॉर्म है, ठीक है? उसके बाद 3/8 है, तो वो आपकी जो है नॉन डेसिमल फॉर्म है, लेकिन 0.375 आपकी डेसिमल फॉर्म है। देखो टर्मिनेटिंग आ रही है दोनों, ठीक है? तो एक ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो इसके डेसिमल पार्ट में, ठीक है? दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है। द डेसिमल फ्रैक्शन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होती है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फ्रैक्शनल पार्ट क्या होते हैं? फाइनाइट नहीं होते, इनफिनिट होते हैं, बताया था ना मैंने। तो डेसिमल फ्रैक्शन in which some digits are repeated again and again in the same order in its decimal part is called the recurring decimal fraction, ठीक है? एग्जांपल 0.2222 रिपीट हो रहा है, ये 222 नहीं, सिर्फ 2 एक नंबर रिपीट हो रहा है, और आगे 36363636 रिपीट हो रहा है, उसका समझ आ नहीं यार? तो ये बेटा आपकी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। एग्जांपल भी दे दी था, डेफिनेशन भी है कि that type of decimal fraction in which a group of digits or a digit is repeated again and again is called recurring decimal fraction, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की वो किस्म जिसमें एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो, ठीक है? या एक डिजिट बार बार रिपीट हो, दैट इज कॉल्ड द रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, लेकिन होगी नॉन टर्मिनेटिंग। फिर क्या है? नॉन रिकरिंग है, तो आपने नॉन लगा देना। दैट टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, दैट टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इन विच ए ग्रुप ऑफ डिजिट इज रिपीटेड का इज नॉट रिपीटेड अगेन एंड अगेन। बस समझ आया नहीं यार? डेफिनेशन क्लियर होगी आपकी? लिखने की जरूरत है या आगे चले? ठीक है? तो ये कहना इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड, यहाँ कहना सम डिजिट्स आर रिपीटेड और नॉट रिपीटेड अगेन अगेन, बस यहाँ नॉट लगा दो कि डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है? आसान सी डेफिनेशन लिखनी है अपने अल्फाज में। फिर बेटा उसके बाद क्या जी हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। वो कहता है इन इट मे बी नोटेड दैट डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस फॉर द इर्रेशनल नंबर्स आर नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स, मतलब वो ना तो टर्मिनेटिंग होती है और ना रिकरिंग होती है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इर्रेशनल नंबर वुड कंटिन्यू फॉरएवर, वाली बात तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी।
एंड नेवर बिगिन टू रिपीट, कभी भी रिपीट नहीं होगी इन सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, कभी भी सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। पहला नंबर आपको उसके रूट 2 दे दिया 1.41421356 जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इररेशनल। पाई 3.141592654। ठीक है बेटा, आप कहते हैं 22/7 होता है। बेटा याद रखना हमारे पास एक सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस, हाई लेवल पे जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाएंगे। वहां पे मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने अप्रोक्सीमेशन की है 3.141, ठीक है, ये तकरीबन को 4-5 डिजिट तक इसकी अप्रोक्सीमेशन की है कि ये वो कौन सा रैशनल नंबर है जिसके करीब तरीन की आपका नंबर आ रहा है। एग्जैक्ट नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, करीब करीब, इसके करीब करीब कौन सा रैशनल नंबर है। मैंने कहा था मेरे पास नंबर लाइन पे ये 0 बना हुआ है, ये 1 है। मैंने कहा था मुझे ये बता के 0 के करीब तरीन नंबर कौन सा, वो कहता 1/n। अगर ये कह देता लिमिटिंग वैल्यू ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, दिस विल बी 0। समझ आ नहीं है? अब ये आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। उस बच्चे ने कहा n को बढ़ाते जाएगा तो नंबर करीब होता जाएगा किसके, 0 के, लेकिन वो नेक्स्ट टू 0 होगा नहीं होगा, लेकिन 0 करीब तरीन होगा। तो बेटा ये जो आपका पाई है ना, ये एक इररेशनल नंबर है। तो उन्होंने पता क्या किया, 3.141 जो भी है, इसके मेरे ख्याल में 5 या 6 डिजिट्स पकड़े यहां से, और बाकी सारा कुछ निगलेक्ट करके इसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शनल फॉर्म में। कौन सा कितना है, 22/7। इसको टर्मिनेट करके पता किया कि हाँ जी ये जो आपका पाई है कहीं नंबर लाइन पे 3 के बाद होगा ना, 3 के बाद, जैसे 3 है तो उसके बाद कहीं यहां पड़ा होगा। उन्होंने चेक किया यार ये देखें कि ये जो पाई है इसके करीब तरीन कौन सा रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ डिजिट्स थे, उन्होंने उसको क्या किया, वहां पे जाके कहा अच्छा ये बुला के रिपीट हो जाए, बाकी को छोड़ो यार। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये एग्जैक्ट 22/7 नहीं है, बल्कि जो पाई है इसकी वैल्यू करीब करीब है किसके, 22/7 जो कि रैशनल नंबर है। तो आपने क्या कहा यार, पाई बजाय इसके हम पाई लिखे, हम कहते हैं चलो यार उसके करीब तरीन मतलब बिल्कुल उसके करीब जब महसूस है, जैसे हमने लगा 1/n जी, याद है ना, मैं बटे की वैल्यू बढ़ाता जा रहा था तो नंबर 0 के करीब होता जा रहा था, ठीक है, एक सेंस था करीब जा रहा है। इसी तरह बेटा ये जो पाई है, ये जो इसके करीब तरीन जो नंबर उन्होंने ढूंढा है ना बटे की फॉर्म वाला, वो 22/7 है। ये इससे भी छोटा नंबर आ सकता है, 22/7 से भी अच्छा नंबर आ सकता है अगर आप नंबर ऑफ डिजिट इन द ब्लॉक बढ़ा दें तो। प्रॉब्लम बेटा किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये किया गया आपके साथ, असल में ये नंबर इररेशनल है, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट किया गया बाय इररेशनल नंबर, ठीक है। ये असल में 22/7 नहीं है। फिर एक नंबर आइलर नंबर है जी 2.718, ठीक है। इसकी अगर आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें बेटा तो वो ये है, इंशाल्लाह आप सेकंड ईयर में जाके भी वो देख लेंगे। इसको आपने ये इस तरह लिखते हैं हम लोग, जो हायर लेवल पे जाके लिखते हैं ना, ये यूं लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू 0 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n। इसका आंसर आइलर नंबर आता है। तो ये हायर लेवल की बात है। फिलहाल आपको क्या है यार, एक नंबर है, ये कैसे आया इसको छोड़ो आप, एक नंबर है जो कि ये भी इररेशनल है। Obviously these decimal representations are neither terminating nor recurring, so these are what, these are the irrational, क्योंकि ये पहली बात तो आपकी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है, तो ये इररेशनल नंबर्स हैं। अब आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो तो बेटा वो रैशनल नंबर को शो करेगी, रिकरिंग हो तो बेटा वो आपके रैशनल नंबर को शो करेगी। अगर नॉन रिकरिंग हुई वो भी नहीं, वो सिर्फ वो इररेशनल नंबर को शो करेगी, ठीक है बेटा। एग्जांपल्स आपको देखता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p/q, समझ तो आ गया होगा। अब 0.33 तो 3 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों को, समझ आ गया। 0.232323 तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो उन्होंने कहा लेट x = 0. ये लिखा, नोट दैट वी हैव ओनली वन डिजिट 3 रिपीटिंग indefinitely, so we will multiply both sides by 10. We obtain this by subtracting 1 from 2, 2 - 1 लिखा उसने। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उधर अगर 3 और 9x आ गया तो 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। कर दिया कन्वर्ट, ये 2 3 या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने जैसे ही अपनी इस फ्रैक्शन को 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक ब्लॉक इधर आ जाएगा, बाकी फिर रिपीटेड पार्ट है। अब बेटा जरा गौर से सुनना, अगर 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 मैं लिखूं, मेरे पास लिखो 23.2323 बार, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं? 23 + 0.
तोड़ सकता हूँ इनको ऐड करना। देखो ये होल पार्ट इसमें ऐड होगा ना, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, ठीक है, 23.0000। तो जब ये इसमें ऐड होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये बन जाएगा, इसका होल पार्ट ये बन जाएगा, वहां पर कोई चीज आ जाए। उन्होंने इसको इस फॉर्म में लिखा और ये क्या था, ये आपका x है, तो उसने उसकी जगह x डाल दिया। आप समझ आ नहीं आया? क्लियर हुआ? अब इस x को उठा कर उधर लेके जाएगा माइनस करेगा। हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमने इसको 1 का नाम दिया था, इसको 2 का नाम दिया था, और क्या किया था, 2 में से 1 को माइनस किया था, हमारा आंसर आ गया था। लिहाजा ये करने की हमें जरूरत नहीं, हम माइनस करेंगे बस। इसलिए आपने जो है इस पर सर नहीं रगड़ना कि क्या है वही चीज जो आपने की है। ये बस आपको थोड़ा सा पजल करने की एक कोशिश थी, काबिज थी, तो अब आप समझ गए ना उसको। अब वो आपने देखो फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर दिया, होल पार्ट अलग कर दिया, होल पार्ट 0 कर दिया ना, वो फ्रैक्शनल पार्ट जो होल पार्ट था वो 0 कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट लिख दिया, और यहाँ होल और फ्रैक्शनल 0 कर दिया। अब ये क्या आपका x है, आपने इसको उठा कर उधर ले जाकर माइनस कर दिया, तो यही चीज बनती है। अब बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब p बटा q फॉर्म में एक नंबर आपको दे दिया उन्होंने फ्रैक्शन की फॉर्म में, कहता है इसको रिप्रेजेंट करके इस पे नंबर लाइन, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो बेटा अब आपने मेरी बात गौर से सुननी है जो बताने जा रहा हूं। कोई नंबर आपको m बटा n की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, m बाय n फॉर्म में गिवन क्या है आपको, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो बताने जा रहा हूं उसको सुनना है। गिवन है आपको नंबर m बाय n, ठीक है, और रिक्वायरमेंट क्या है कि रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। प्रॉब्लम किसी क्लियर हो गया? अब बेटा आपने करना क्या, अगर तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सी फ्रैक्शन है, चेक करना है। नंबर 1 चेक m बाय n इज प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर। जिस टाइप से आपने करने हैं, नंबर 1 हो गया, नंबर 2, ठीक है। अगर तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर तो ये प्रॉपर है तो मैं समझाऊंगा, इफ m by n इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन याद है? प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन याद है आप लोगों को? अच्छा बेटा, कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसमें मैंने कहा इफ m by n इज प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर m जो है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा। हाँ, न्यूमरेटर है ना m, तो वो छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। मैं मिसाल भी दे देता हूँ साथ, 1/2, ठीक है, 3/9, ठीक है, या 3/9 में मैं 4/9 कह देता हूँ, 4/9। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। देन आपने करना क्या, इसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका सीख लो। अब मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे, देन ये नंबर लाइन थी, यहां 0 था, यहां पे मेरे एक बात याद रखिएगा, आपने अपने स्केल के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट करना ना, अपने स्केल के मुताबिक, अपने स्केल के मुताबिक जो डिनोमिनेटर हो आपका, जैसे मैं यहां पे मुझे कोई मैं 4/9 को शो करूं, 4/9 को शो करूं। अब मेरे बात गौर से सुनिएगा, 9 का गौर से सुनिएगा, 9 का कोई ऐसा मल्टीपल बताएं जो आसानी से आपके पेपर पे ड्रॉ हो सके। इसका मतलब मैं बताता हूं आपको, देखें 1 सेंटीमीटर को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना, किसको, 1 सेंटीमीटर को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे बताओ मुझे। 9 इक्वल पार्ट्स में आपने 1 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है, मतलब 1 सेंटीमीटर है, आपने उसके 9 इक्वल पार्ट्स करने, तो एक हिस्सा 1/9 आएगा। 1/9 वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? नहीं, देखो मैं फिर मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो हम चाहते हैं कि वो जो हम कटिंग, या तो आप डायरेक्ट ये कहें, क्या हम ये कहते हैं
कि जो 1 यूनिट है वो 9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपने नंबर लाइन लगाई, ये ओरिजिन है आपका, आपने यहां जाकर 1 लगा दिया। ये दरम्यान में स्पेस कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप वो प्रकार होती है ना, जिस जो इस तरह आपके पास एक टूल होता है, उसके यहाँ पे यहाँ आपने पेंसिल फंसाई होती है, आपने यहाँ स्केल रखना, इसका ये जो कील होता है इसको इधर रख के यहाँ पे रख के इसको खोल लेना पहले, किसके बराबर? 9 सेंटीमीटर। यहाँ खोल के आपने यहाँ रख के 0 उसके सामने, ये जो इसका कील होता है ना लोहे वाला, उसको बेटा 0 के सामने रखना है, और जो उसकी पेंसिल जो आपने बिल्कुल कसकास के बांधी होगी उसको 9 तक लेके जाके आपने जो नंबर लाइन सीधी लगाई है, कोई लाइन लगानी है सीधी पेज पे, उसके ऊपर अपनी तरफ से यूं करके ना बिल्कुल राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे लगा के, मैं कहता हूँ लेफ्ट साइड पे आपने, जैसे आपने ये पेज पे लाइन लगाई है, आपने यहाँ चूज कर लिया, या अपने पेज पे जब आप लाइन लगाएंगे तो अब बिल्कुल, क्योंकि पावरी नंबर शो करने जा रहे हैं हम लोग, मैंने कहा था हमने किसको शो करना? 4/9। तो पावरी नंबर 0 से बड़ा है, तो आप 0 को बिल्कुल यहाँ ले लो, ठीक है, और इसको ओरिजिन कैपिटल होकर डाल दिया, प्रॉब्लम किसी को। अब बेटा आपने क्या करना है? स्केल के बिल्कुल सामने यहाँ कील रखा और यहाँ प्रकार रख के यहाँ तक, मतलब 9 सेंटीमीटर। आपने दूसरा कील जो आपकी पेंसिल है, कील तो इधर था, पेंसिल आपने यहाँ तक खोली, यहाँ रख के बेटा आपने लाइन लगानी है, जो आपने खोली है ना प्रकार, अब वो खुल चुकी है इतनी, ठीक है, आपने इतनी खोल ली, खुल गई ना इतनी, यही प्रकार थी, आपने इसको यूं खोला और इसको यूं खोला, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसको बेटे इधर रख के 0 पे उसके कील को रख के आपने उसे घुमाना है, जिधर वो कट कर दे बेटे वहां तक 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, आपने उसको 1 का नाम दे देना, और आपने ये स्केल लिखा है कि 1 यूनिट जो आपका है वो किसके बराबर है? 9 सेंटीमीटर के बराबर है, आपने यहाँ लिख दिया, ये स्केल लिख दिया आपने, यहाँ ऊपर स्केल लिख देना। अब मेरे बच्चे ने इसको 9 इक्वल पार्ट्स में, जो आपका डिनोमिनेटर है ना, divide the 1 unit into 9 equal parts are equal to the total number of parts in the denominator। इसको 9 equal parts में डिवाइड करना। अब ये 9 सेंटीमीटर का, तो 9 सेंटीमीटर के 9 हिस्से करें, 9 पे डिवाइड करने से, तो एक हिस्सा किसके बराबर आएगा? 1 सेंटीमीटर। आप मेरी बात समझो नहीं समझो? ये अभी भी कोई प्रॉब्लम है? अभी भी कोई प्रॉब्लम पूछ लो। क्लियर हुआ बेटा? सबको क्लियर हो गया? तो ये बात मैं आपको समझा रहा था। अब आपने क्या करना है? 1 सेंटीमीटर के बराबर प्रकार खोलने, पहले तो आपने 1 लगाया ना, स्केल के मुताबिक आपने यूनिट लगाया, क्योंकि फ्रैक्शन थी प्रॉपर। क्या थी? और पुत्र एक बात जिंदगी भर याद रखनी है, सारी की सारी पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के दरमियान में लाई करती है। सारी की सारी प्रॉपर जो कि पॉजिटिव फ्रैक्शंस हैं, पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और दरमियान में लाई करती है। याद रखना, ऐसी फ्रैक्शन जिनका अगर मैं m/n लिखूं विद m लेस देन n, ये सारी की सारी लाई करती है 1 और 0 के दरमियान, सब प्रॉपर फ्रैक्शन, सब के सब 0 और 1 के दरमियान में, जो कि पॉजिटिव प्रॉब्लम। तो लिहाजा बेटा अब आपने डिवाइड करना है 0 और, आपको पता है लाई यहां करती है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपने, मेरी बात समझ आ गई नहीं? आ गई। प्रॉपर फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ना 1 से बाहर जाना है ना 0 से पीछे जाना, अगर पॉजिटिव है 0 और 1 के दरमियान में उनकी रिप्रेजेंटेशन। इस वजह से मैंने 0 और 1 के दरमियान का डिस्टेंस इतना बढ़ा दिया, उसको 9 सेंटीमीटर कह दिया, एक यूनिट को कहा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरी रिप्रेजेंटेशन ही वहां पे होगी। अब आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर हो गया? अब बेटा इस जो 0 और 1 के दरमियान में हिस्सा है उसको आप डिवाइड कर लें कितने हिस्सों में? 0 और 1 के दरमियान जो हिस्सा बेटा आप उसको 9 बराबर। अब मेरी बात समझ आई नहीं आई? तो जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं उस पर गौर करो। ये मैं जो आपको पीछे बता रहा था कि इफ द फ्रैक्शन इज प्रॉपर देन क्या करना है? ये ए पार्ट कह रहा हूं, डिवाइड, या पहले ये कह रहे हैं ड्रॉ ए नंबर लाइन विद ए सूटेबल स्केल, सूटेबल स्केल, जो कि मैंने आपको बता दिया डिनोमिनेटर जो है ना आपका उतने सेंटीमीटर लंबा, मतलब आपने कहा जैसे 9 हमारा, तो आपने कहा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्या दिया ना आपने? ये स्केल बन गया, उसके मुताबिक आपने लाइन ड्रॉ करी। फिर बेटा आपने क्या करना है? जब लाइन ड्रॉ करके उस पर स्केल भी बना दिया, यूनिट भी लगा दिया, ठीक है, तो
बी पॉइंट आपने ये कहना है कि डिवाइड द सेगमेंट the segment between 1 and 0 into total number of equal parts. Total number of equal parts which are equal to total number of equal parts which are equal to what? Denominator. जो डिनोमिनेटर ना आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आप फ्रैक्शन जो कि प्रॉपर है आप प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉब्लम किसी को हमने यही किया लाइन ड्रॉ की कि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को जीरो साइन कर दिया, ठीक है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को जीरो साइन कर दिया और 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वन लगा दिया। ये पहला सब हुआ स्केल के मुताबिक। अब आपने क्या किया, 0 और 1 के दरम्यान में जो आपका इलाका है, जो लाइन है, आपने उसको डिवाइड किया कितने हिस्सों में, 9 इक्वल पार्ट्स में। और सूटेबल क्या था कि आप 1 सेंटीमीटर को, ठीक है, अब आपको पता है कि 9 सेंटीमीटर लंबा डिस्टेंस है, आप 9 पे डिवाइड करते हैं 1 सेंटीमीटर। अब आपने बेटा 9 लाइनें लगानी है 1 सेंटीमीटर। आपने क्या, सुन लो ये दूसरा स्टेप है आपका। आपने क्या करना है, अपनी प्रकार को खोल लेना है, किसके मुताबिक, अपने प्रकार को 1 सेंटीमीटर खोलना है। 0 यहाँ रखे ना, कीलो यहाँ पेंसिल आके 0 पर आके एक लाइन लगानी है 1 सेंटीमीटर की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 9 बराबर हिस्से हो गए। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 ये 9 हिस्से, 9 बराबर हिस्से आ गए। इंशाल्लाह 9 ही आएंगे। अब बेटा ये टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स है और आपके पास कितने हैं, तो बेटा गिनिए जरा, ये 0, ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये आपका वो पॉइंट है। प्रॉब्लम समझ आया नहीं यार? फिर दोबारा बताता हूँ, नंबर लाइन बनाइए सूटेबल स्केल को यूज करके, फिर जो 0 और 1 के दरम्यान में डिस्टेंस है उसको डिनोमिनेटर के बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो जितना आपका न्यूमरेटर है, जो आपका न्यूमरेटर है, ठीक है, काउंट द पार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है, इक्वल टू द न्यूमरेटर, ठीक है, उतने पार्ट्स काउंट कर लो 0 साइड से टुवर्ड द 1, ठीक है, दैट आर इक्वल टू योर न्यूमरेटर, ठीक है, इक्वल टू योर न्यूमरेटर। वो पार्ट्स जो होंगे 0 से, वो पार्ट्स 1 की तरफ आपके जो फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन उसको शो कर देंगे, आपके रैशनल नंबर को शो कर देंगे। प्रॉब्लम किसी को, तो ये 4/9। एक दफा और करते हैं, अगर हमारे को हमें को बंदा ये दे दे कि जी आपने 3/5 को शो करना है, प्रॉपर है, प्रॉपर है, आपने लाइन लगानी, ठीक है, 0 कर लिया, 1 आ गया बेटा, मतलब स्केल क्या होगा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट के बराबर लिया, ठीक है। इसको अब क्या करना है, 5 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है, तो आप दोनों साइडों की तरह 5 पे डिवाइड करो, तो आपको पता चल जाएगा कि 5वां हिस्सा किसके बराबर है। जो स्केल है ना आपका, आपने इसके बराबर किया, अब आप इसको डिवाइड करो 5 पे, तो आंसर 1 सेंटीमीटर आएगा। 1 सेंटीमीटर की आपने देखा 1 2 3 ये 5 पूरे हो गए। अब कितने हिस्से न्यूमरेटर में, 3, 1 2 3, बस ये 3/5 क्लियर हुआ। ये पॉजिटिव के लिए था। अगर आपकी डेसिमल फ्रैक्शन नेगेटिव हो लेकिन हो प्रॉपर, तो बेटा फिर 0 इधर लगा देना, और -1 जो है, -1 जो है इसके दरमियान में, मेरी बात समझ आई नहीं आई? अगर आ गया -3/5 तो कितने हिस्सों में, 5 हिस्सों में डिवाइड किया स्केल के जरिए से, और गिनना शुरू करो, 1 2 3। अच्छा ये बता, -3/5 बड़ा या -2/5 बड़ा? चलो चलो ठीक है, क्यों बड़ा? चलो अच्छा फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो, मैं आपसे पूछता हूँ, देखो फ्रैक्शंस को देखो,
मेरे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, मैं कह देता हूँ 21, 3/21 और 9/21। कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी? क्यों? टोटल बड़ा पार्ट ज्यादा है उसके अंदर। मेरी बात समझ आई नहीं आई? तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। तो फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे कहा था -3/5 -2/5, तो बच्चे आप कह रहे थे ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है। ये बड़ी है ना? क्यों बड़ी है? क्योंकि बेटा -2 बड़ा होता है -3 से, इसलिए न्यूमरेटर को कंपेयर करो। और अगर डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो तो फिर दोनों को क्या करना है, पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाना है। एलसीएम लेके ना, एलसीएम लेके तो आपने फिर वो चेक करना है, दोनों को ख्याल करना इस चीज का, कंपेयर कर लेना। एलसीएम लेके ये पता करना, फिर एलसीएम पे देखो आपने एलसीएम ले लिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं, 2/5 और 2/3, 2/3 ये मेरे पास, ठीक, ये मैं इसको 3/5 कर देता हूँ। बंदा पूछता बताओ कौन सी बड़ी है, तो आपने पता है करना इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 15, ठीक है। आपने 15 को 5 से भी डिवाइड करना, 15 को 3 से भी डिवाइड करना। इधर कितना आ जाएगा? 5, और इधर कितना आ जाएगा? 3। समझ आया नहीं? अब बेटा जिसका डिनोमिनेटर 3 है ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 5 पे डिवाइड करो तो 3 तो उसी से मल्टीप्लाई, इसको किससे कर लो? 5 से। आगे दोनों फ्रैक्शन जो बनेगी ना, इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो इधर 9/15 आ गया और इधर 10/15 आ गया। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, अब आप कंपेयर कर सकते हो। एलसीएम ले लो, ठीक है। एक फ्रैक्शन को पकड़ो, उसका डिनोमिनेटर जो नंबर आए उसको दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। दूसरी का डिनोमिनेटर को पकड़ो, एलसीएम को उससे डिवाइड करो, जो नंबर आए उसको ऊपर नीचे, तो दोनों के डिनोमिनेटर उससे सेम हो जाएंगे। फिर आपने न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना, प्रॉब्लम किसी को। अच्छा जी, सो ये समझ आ गया। अगर नेगेटिव हो तो करना ऐसा ही है, लेकिन 0 के लेफ्ट साइड पे प्रॉपर्टी डिवीजन से नहीं है। क्लियर हो गया? अब हम बुक से भी देख लेते हैं ना, उन्होंने क्या बताया हमें। कहता है अच्छा बेटा, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए, ये तो मैंने प्रॉपर के लिए बताया, तो मैं बुक से सारा कुछ आपको पढ़ के दूंगा। अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो, जैसे मैंने यहाँ प्रॉपर के लिए लिखा था, ये प्रॉपर के लिए था। अब तीसरा स्टेप है, इफ द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर। इफ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, फिर उसको कैसे शो करेंगे? बेटा स्टेप वही है, ड्रॉ द नंबर लाइन, ठीक है। लेकिन पहला स्टेप ये है, जो ए स्टेप मैं कहता हूं, देन याद रखना उसको कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू होल फॉर्म। अब वो क्या मतलब है? जैसे आपके पास फ्रैक्शन आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? मतलब इफ द फ्रैक्शन m/n इज इम्प्रॉपर, मतलब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है बेटा, इंटीजर आ जाएगा ना उससे। सो जरा मेरी बात और से सुनिएगा, मेरी बात और से सुनिएगा। अब आपने करना क्या है? कन्वर्ट करना उसको किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी होल फॉर्म। किसमें? आपने बताया करना है, जो आपका न्यूमरेटर है m, उसको अंदर रखना है, डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा? नीचे कोई रिमाइंडर आएगा, फिर आप लिखते हो इस फॉर्म में। याद आया? याद आया? मैंने कहा था आपने लिखना m/n, लिखा? याद आया? जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, उसको पहले लिख देते हैं, और जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर ही रहने देते हैं, और डिनोमिनेटर को नीचे डाल देते हैं। नहीं याद आया? जैसे मैं आपको 7/2 कहता हूँ, ठीक है, 7 अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 6 आ गया, रिमाइंडर बना। अब आपने क्या करना है? एक तो ये था कि आप कहते 2 × 3 + 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड करते थे, तो इज इक्वल टू 7 आएगा। अब बेटा क्योंकि मैं चाहता हूँ 7/2 हो जाए, तो इधर भी 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, तो ये 2 से 2 काट जाएगा, 7/2 बराबर आ जाएगा 3 + 1/2। अब ये क्या आपका कहता है, प्लस हटा दो तो 3 होगा 1/2। देखो 1 आपका रिमाइंडर है, 2 आपका डिवाइजर है, 3 आपका क्वोशिएंट है। अच्छा, तो ये मैंने लिख के दिया, ठीक है। आपने क्या करना होता है?